ENBA अवार्ड में यूपी तक की धूम, बेस्ट सिलेक्शन कवरेज, बेस्ट रीजनल वेबसाइट के जीते अवार्ड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज्ञानवापी को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं और हर कोई बस इस सवाल का जवाब जानना चाहता है कि आखिर ज्ञानवापी में शिवलिंग है या फव्वारा। और इसी सवाल का जवाब जानने के लिए हमने रुख किया BHU IIT का, जहां एक्सपर्ट से हमने जानने की कोशिश की कि अगर साइंस की नजर से देखा जाए तो आखिर ये है क्या। हम पहुंचे BHU IIT के केमिकल इंजीनियरिंग प्रोफेसर RS सिंह के पास, जिन्होंने डिटेल में हमें साइंस का नजरिया जहन में रखकर बताया कि आखिर ये शिवलिंग हो सकता है या फिर फव्वारा। सुनिए आप भी। तो ये शिवलिंग है या फिर फव्वारा, इस पर अब सारी बहस आकर टिक गई है। हम इस वक्त BHU IIT में हैं और हमारे साथ केमिकल इंजीनियरिंग में BHU IIT में केमिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर RS सिंह हैं और उनके पास वो तस्वीर है जो लगातार इसका अध्ययन भी कर रहे हैं जब से ये तस्वीर ये वीडियो सामने आए हैं, और खुद केमिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं। स्वागत है सर। सर, ये जो वीडियो जो फोटो दिख रहा है ये क्या है? क्योंकि इसको कहा जा रहा है कि ये शिवलिंग है, ये पत्थर अलग है, कोई कह रहा है कि नहीं जी ये तो फव्वारा है। मेरे अपने जो पर्सनल विचार है, ये मुझे शिवलिंग की तरह दिख रहा है। और एक लोग फव्वारा इसलिए बोल रहे हैं कि इसके ऊपरी सिरे पे फव्वारा नुमा कुछ बना हुआ है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नीचे के और ऊपर के कलर में जो रंग है वो एकदम अलग है। ऊपर का कलर सफेद है और नीचे जो पत्थर दिख रहा है, जो शिवलिंग पत्थर है या किसी तरह का भी पत्थर, कुछ किसी तरह का भी पत्थर हो सकता है, तो नीचे का जो रंग है वो एकदम अलग है। ऊपर का रंग सफेद दिख रहा है, लग रहा है जैसे बाद में ये ऊपर कुछ बनाया गया है और उसको फव्वारे का स्वरूप दिया गया है। और अगर आप देखें भी तो मुगल आर्किटेक्चर में ऐसे फव्वारे हैं, लेकिन फव्वारों के लिए उस समय मतलब फव्वारों को चलाने के लिए कोई बिजली तो होती नहीं थी, तो इस एक अलग तरह का सिस्टम होता था जिसमें पानी को बहुत ऊपर से नीचे गिराया जाता था और पानी प्रेशर के साथ आके फव्वारा का आकार ले लेता था। ऐसा कुछ मेरे हिसाब से विश्वनाथ मंदिर में अब तक तो प्रकाश में नहीं आया है कि इस तरह की कोई व्यवस्था थी। तो अभी तक जो देखने से लगता है और जो वीडियो जो कुछ लिए आए हैं उनसे देख के तो मुझे तो जो मेरा पर्सनल विचार है ये शिवलिंग है। सर, आपको एज एन एक्सपर्ट भी मैं पूछ रहा हूं कि ये जो चीजें दिखाई दे रही हैं, तो शिवलिंग का आकार नीचे तो दिख रहा है, ऊपर सफेद रंग का कुछ और रखा हुआ है, तो ये क्या दिख रहा है आपको? मेरे हिसाब से ये मुझे जो मेरा पर्सनल व्यू है इसमें मेरे हिसाब से सीमेंट जैसा कुछ दिख रहा है। और जहां तक ये हो सकता है ये व्हाइट सीमेंट हो सकता है जो बाद में ऊपर लगाया गया हो और उससे फव्वारे का आकार देने का प्रयास किया गया हो, क्योंकि व्हाइट सीमेंट पत्थर पे जल्दी जुड़ जाता है। ये पानी के अंदर रहता था, इसलिए आप देखेंगे चारों तरफ कुछ छींटे टाइप के भी दिख रहे हैं। तो इसमें ऊपर का जो पोर्शन है वो सीमेंट होने की संभावना ज्यादा है मेरी तरफ। तो सर, अगर हम जब इसको देख रहे हैं तो ये पत्थर आपको कौन सा लग रहा है? क्योंकि चूंकि आप लोग खुद केमिकल इंजीनियरिंग के हैं, तो ये पत्थर आपको किस तरह का दिख रहा है? ये नॉर्मल सा पत्थर है या कुछ लोग तो इसे पन्ना जैसी चीज भी कह रहे हैं? अभी इस पर निश्चित बोला नहीं जा सकता जब तक इसका मतलब इसकी केमिकल एनालिसिस पास से न देखा जाए, उसको छू के न देखा जाए। इस पर मतलब निश्चित तौर से कुछ बोलना कठिन होगा। लेकिन ये बहुत पुराना दिख रहा है, कलर से लग रहा है कि काफी दिन तक पानी में भी था, तो पुराना और शिवलिंग के आकार का जरूर दिख रहा है। और अभी मटेरियल के बारे में जो इसका किस तत्व का है ये बोलना मुश्किल है। दूसरी बात यह है सर कि कहा जा रहा है कि ये फव्वारे हैं और चारों तरफ जो सरोवर है, तो आपने बताया भी कि इसका सिस्टम क्या हो सकता है, वाटर का जो इकोसिस्टम इस फव्वारे का होता है, तो ये कैसे हो सकता है कि इससे पानी निकल के बाहर आ जाए? अगर ये फव्वारा, अगर मान लिया जाए इसको फव्वारा है, तो वहां पे कोई ऐसा सिस्टम होगा जिसमें पानी को बहुत ऊपर से गिराया जाए, कम से कम 50-100 फुट से पानी गिराया जाए। क्योंकि अगर बिजली के बिना, क्योंकि जिस समय मेरे हिसाब जो मेरी जानकारी है, इसको अंतिम बार ये मंदिर टोडरमल ने बनवाया था अकबर के समय में, तो वह आज से 400 साल 500 साल पहले की बात है, उसमें बिजली नहीं होता था। तो उस समय भी फव्वारे निर्माण किए जाते थे, लेकिन उसमें पानी कम से कम 100 फीट 150 फीट ऊपर से आएगा, तभी फव्वारे नुमा शक्ल ले पाएगा। और जितना बड़ा इसका आकार है, जो चौड़ाई
ऊंचाई है उसके हिसाब से पानी बहुत ऊपर से आना चाहिए। और अगर फव्वारा ये होगा तो नीचे इतने बड़े आकार में दोनों होगा, नीचे कुछ होल होगा, जो शिवलिंग है जो आकार दिखाई दे रहा है, नीचे एक होल पाइप नुमा कोई चीज होनी चाहिए। तो अगर वो अभी तो इससे तो कुछ दिख नहीं रहा है। और ऊपर का जो शेप है, क्योंकि आप पहले के आर्किटेक्ट देखेंगे, पहले के तो बने हुए बड़े मतलब बहुत उसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी होती थी। ऊपर का ये शेप देख के भी लगता नहीं है कि आप 500-600 साल या इवन 1000 साल पुराने अगर आर्किटेक्ट देखें इंडिया में जो मंदिर बने हुए हैं, वो एक एक इंच एक एक रत्ती पाई को समझ के बनाते थे। बहुत अच्छा फिनिशिंग होती थी, इसमें कहीं से फिनिशिंग उस फिनिशिंग का भी अभाव है। तो इसको मेरे हिसाब से फव्वारा की संभावना मुझे बहुत कम लगती है। तो एक चीज इसका अगर हम लोगों ने डिस्कस किया कि इसका ये फव्वारा होगा तो कैसा होगा, और आप कैसे कह सकते हैं कि ये शिवलिंग होगा? तो अब शिवलिंग तो हम लोग हमेशा बचपन से मैं देखता आया हूं, और हर आकार प्रकार के हैं, क्योंकि ये काशी विश्वनाथ ये जितने भी ज्योतिर्लिंग थे इसमें सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो आकार प्रकार के देख के लगता है कि अब कई तरह की बातें आ रही हैं कि नीचे से भी इसका पूरा आकार नहीं हो पाया या 12 फीट है, और जो शेप और साइज दिख रहा है वो शिवलिंग जैसा दिख रहा है। और मैं जाता था काशी विश्वनाथ, तो हमको शिवलिंग, मैं कई बार दर्शन किया हूं, शिवलिंग को देखा है, लेकिन मुझे लगता था मुझे यह भी पता है कि इस मंदिर को कई बार तोड़ा गया है, तो मुझे लगता था कि जो ओरिजिनल शिवलिंग इसमें होना चाहिए था या होगा, कभी मिलेगा तो बड़ा भव्य होगा, आकार में बहुत बड़ा होगा। तो जो आकार प्रकार ये दिख रहा है उससे तो मुझे लगता है कि ये शिवलिंग हो सकता है। एज एन एक्सपर्ट अगर हम आपसे पूछें, ये तो आप अपनी राय के हिसाब से, हालांकि इसमें आपका एक्सपर्टीज भी शामिल ही होगा, तो ये चूंकि आप खुद केमिकल इंजीनियर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, तो ये दोनों अलग अलग चीजें दिखती हैं, एक सीमेंट दिखता है, एक पत्थर दिखता है। ये बिल्कुल अलग दिखती हैं, कहीं से दोनों में कहीं से कोई साम्य नहीं है। जो नीचे का पोर्शन है, जो गोलाई लिए हुए है, जो शिवलिंग के शेप में है, ये काफी पुराना पत्थर दिख रहा है। इसमें का मतलब इसमें जो कुछ दरारें पानी में बहुत दिन था, तो ये हो सकता है। ऊपर वाला बिल्कुल अलग दिख रहा है, लग रहा है कि एकदम अभी कुछ मतलब अभी हाल में ही कुछ बनाया गया है। ये बहुत ऊपर वाला बहुत नया नहीं, मतलब बहुत पुराना नहीं दिख रहा है। ये लग रहा है कि अभी हाल में ही कुछ कंस्ट्रक्शन हुआ ऐसा। तो और सर इसमें एक भी बात और कही गई कि ये जो सरोवर है, ये सरोवर वजू के पानी से भर जाता है, और जब भर जाता है तो ये दिखाई नहीं देता, यानी कि उसके नीचे ये पड़ता है, जब पानी भर जाता है तो नहीं दिखता। और इसको जब देखा गया, जब पानी हटाया गया, साफ करके निकाला गया, तब ये इसका उभार सामने आया कि इसके भीतर भी एक शिवलिंग हो सकता है। तो चूंकि पानी से हमेशा डूबे रहने वाले इस स्ट्रक्चर को, ढांचे को, शिवलिंग को कोई फवारा हो सकता है किसी तरीके, जो पानी में अंदर से डूबा हुआ हो और नीचे से कोई सिस्टम अगर नहीं हो? नहीं, ये मतलब इस तरह का फवारा हो सकता है, लेकिन जो इसका आकार है, जो इसका रेडियस है, तो इतने रेडियस का फवारा होना बहुत मुश्किल है। अगर यह फवारा होगा तो इसके नीचे कुछ सिस्टम होगा, इसके नीचे एक पाइप नुमा छोटा सिस्टम होगा, ये सब पूरा मैकेनिज्म होगा, नहीं तो फवारा चल ही नहीं पाएगा। और इसको पानी अगर ये रिसर्च का विषय है कि पानी की सप्लाई कैसे होती थी, पानी अगर 100-150 फीट से इसमें नीचे ऊपर से नीचे डालेंगे तभी ये फवारा चल पाएगा। तो जो आज तक तो कभी ऐसा प्रकाश में नहीं है। लेकिन उसके चारों तरफ जो वजू करने के लिए बनाए गए हैं नल, पानी को कलेक्ट करने के लिए है। जहां फवारे होते थे उसके चारों तरफ आप कहीं भी देखेंगे पुराने सिस्टम में फवारे होते थे, तो फवारे से जो पानी निकलता था वह कलेक्ट होता था, फिर उसको ऊपर पहुंचाया जाता था, या उसको किसी भी माध्यम से कोई कहीं मतलब किसी भी माध्यम से उसको निकाला जाता था। लेकिन पानी को ऊपर पहुंचाने की व्यवस्था होती थी। तो पानी को ऊपर, जैसे पानी मान लीजिए गंगा से लिया जाए, इसको फवारे को चलाना है, कहीं से लिया जाए, किसी स्रोत से लिया जाए, तो पहले ऊपर पहुंचाया जाए, फिर फवारे से जो पानी निकला है ये वजू जो भी है वजू उसमें कलेक्ट हो जाएगा, और कलेक्ट होने के बाद या तो फिर इसको ऊपर रिसाइकिल किया जाए या इसको कहीं और डाला जाए। तो इस कलेक्शन के लिए तो ये वजू हो सकता है, लेकिन ये फवारा अगर होगा तो इतना इस चौड़ाई का फवारा पॉसिबल नहीं। इसके लिए तो बहुत आपको 1 किलोमीटर पानी देना पड़ेगा। तो इसके अंदर कुछ होगा, पाइप नुमा कुछ लगा होगा, तभी ये हो पाएगा। अंदर पूरा सिस्टम होगा,
भीतर बेसमेंट में जाएंगे तो दिखेगा कि अगर कोई ऐसा सिस्टम है क्या जिससे काफी ऊपर से इसको पानी भेजा जाता हो और उसके बाद वो फवारे नुमा शेप लेता हो। अदरवाइज बिना बिजली के, आजकल तो फवारे आ गए हैं, आपने बिजली लगाया पंप से फवारा चला दें, लेकिन पुराने जो सिस्टम होते थे आप देखेंगे, शायद लाल किले में भी ऐसा कुछ है, लेकिन उसमें पानी की सप्लाई यमुना का पानी बहुत ऊपर से जब डाला जाता है तब वो फवारा चलता है। तो बिना इसके उस समय जब जिस समय का यह बना है उस समय बिजली की कोई व्यवस्था नहीं थी, बिना इसके फवारा चल ही नहीं सकता। इस तरह का कोई कुछ है तो ये जो वजू खाने में चारों तरफ जो नल वल लगे हुए हैं तो लेटेस्ट, ये तो प्रशासन की तरह। ये फवारा तो कभी किसी ने देखा नहीं, अगर वो ऑपरेशनल है तो अभी चला के दिखा दें, ये भी हो सकता है। अगर फवारा है तो चला के दिखाएं, और चला के दिखाएं बिजली से नहीं, पुराने मैकेनिज्म से, तब तो माना जाएगी फवारा है। अगर ऐसा है तो पुराने मैकेनिज्म से जो बिना बिजली के अगर ये चला दे तब ये प्रूव हो जाएगा फवारा है। लेकिन मेरे जानकारी में जो सब दिख रहा है उस हिसाब से तो मुझे नहीं लग रहा है। अच्छा, एक ही सवाल, आपको लगता है कि ये पत्थर जो दिख रहा है ये माणिक भी हो सकता है, पन्ना भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये जो शिवलिंग है ये 500-600 साल पुराना है और पानी के अंदर इसमें क्रैक आए होंगे, क्रैक के बाद उसमें काई जम जाती है, तो इसका जो पन्ना है या कोई भी रत्न है उसका जो कलर है वो अभी दिख नहीं पा रहा है। तो ये हो सकता है, इसमें कोई दो राय। कई लोग क्लेम कर रहे हैं कि ये पहले का पन्ना हो सकता है, तो मतलब आप भी इसे डिनाई नहीं कर रहे हैं? नहीं, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक चीज सोचने वाली है कि इतना बड़े साइज का एक खंड में पन्ना मिलना थोड़ा सा मतलब मुश्किल है, क्योंकि वो रत्न है। तो इस साइज का पन्ना एक मिलना ये थोड़ा सा मतलब इन्वेस्टिगेशन का विषय है, इतने बड़े पन्ने नहीं मिलते। अच्छा, आप लोग अगर इसको जब देखेंगे, चूंकि आप खुद केमिकल इंजीनियर हैं, तो आप लोग बता देंगे कि ये कौन सा पत्थर है? ये साइंस हाँ, ये बिल्कुल बता देंगे। देखेंगे, उसको देखने के बाद उसको थोड़ा सा उसके ऊपर का जो पानी के कारण उसमें कुछ मतलब पानी के कारण उस पर कुछ लेयर जम गई है काई की या बहुत, उसको जब हटाया जाएगा तो उसके बाद पता चलेगा कि इस जो भी शिवलिंग है या जो फवारा है उसका जो मटेरियल है वो क्या है। ये आराम से पता चल सकता है, इस तरह के साधन उपलब्ध है। तो हमारे साथ थे आर एस सिंह, जो कि प्रोफेसर हैं IIT BHU में, और इन्होंने उस तस्वीर का, उन वीडियोस का ठीक से अध्ययन किया है, देखा है कि क्या है। इनका भी स्पष्ट मानना है कि कोई फवारे का सिस्टम वहां ऐसा नहीं है पहले जमाने का जो कि ये फवारे का स्वरूप हो। ऊपर से जरूर फवारे जैसी शक्ल बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन एक बार अगर उसका फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाए, उसे छू करके उसको पूरा एनालाइज किया जाए, तब ये पूरी तरीके से पता चल पाएगा कि शिवलिंग अगर है तो वो कैसे है, और वो पत्थर कौन सा है इस शिवलिंग में लगा हुआ, क्योंकि इस के बारे में कहा जा रहा है कि ये पन्ना का भी शिवलिंग हो सकता है। नीरज कुमार के साथ कुमार अभिषेक, BHU।